नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों देखिए, हमारी एक मैथ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैथ सिखा रहा हूँ। यानी कि आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। आपको गणित बिल्कुल नहीं आता है, तो आइए हमारे वर्मा जी टेक्निकल पर आपको बिल्कुल यहाँ ज़ीरो लेवल से लेकर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सवाल सोल्व करवाए जाते हैं। तो आज है हमारा दोस्तों साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4। इससे पहले हमारे 3 वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों आज हमारा 15वां सवाल है, क्योंकि 14 सवाल पहले उसमें 3 वीडियो में हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 15 सवाल है। क्या सवाल है कि ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, किसने, ए ने क्या करा कि बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए, तथा सी को 3,000 4 वर्ष के लिए दिए। यानी कि ए ने क्या करा, बी को भी उधार दिए और सी को भी उधार दिए। किसने, ए ने बी को तो 5,000 रुपये दिए और सी को कितने दिए, 3,000 रुपये लिए। और ए ने क्या है कि बी को 2 वर्ष के लिए दिए और सी को 4 वर्ष के लिए दिए। अब साधारण ब्याज की दर पर दिए उसने, है ना, उधार दिए। साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए उसने। उन दोनों से ब्याज में कुल 2,200 रुपये प्राप्त किया। यानी कि उन दोनों से क्या किया कि जो दोनों का जो ब्याज निकला था, वो दोनों का ब्याज कितना बना था उसका, 2,200 रुपये प्राप्त किए। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का है, अच्छे खासे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आप ये पुराने सन पे ध्यान मत देना कि ये तो पुराना, बहुत पुराना हो गया। आजकल दोस्तों इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, बस वैल्यू बदल दी जाती है और कुछ नहीं। अगर आपने एक बार मैथ का बेसिक सीख लिया तो आप कितने ही एग्जाम इसी मैथ से निकाल सकते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। तो चलिए हमारा जो करने का अप्रोच रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए पहले तो क्या है कि साधारण ब्याज का जो हमारा सूत्र होता है वो आप सबको याद होगा। क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर, मैंने 3 वीडियो करवा चुका हूं, तो सीधी सी बात है कि वो तो आपको रटा गया होगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, बोले मूलधन होता है गुणा दर होता है गुणा समय होता है बटे में 100 होता है। सबने सीखा है ना। और इसी से फिर 3 फार्मूले बनते हैं, वो भी आप तीनों के तीनों आपको आते होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको आते ही होंगे। तो वही साधारण ब्याज का हमारा इसमें फार्मूला लगेगा। कैसे लगेगा, देखिए पहले ए की बात करें तो हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं ना, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बी लिख लेते हैं। ये 2 है, नहीं सॉरी, ए ने तो दिया था तो एक, सॉरी हम ए भी नहीं लिखते हैं। क्या करा, ए ने तो दिया था तो किस किस को दिया था, बी को दिया था और सी को दिया था। तो एक तरफ हम बी लिख लेते हैं और एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, सी लिख लेते हैं, क्योंकि ए ने तो दिए थे। तो कितने, ए को बी को कितने दिए थे, बोले 5,000 रुपये दिए थे। तो ये 5,000 क्या हो गया, उसका मूलधन हो गया। 5,000 रुपये दिए थे ना, ये 5,000 रुपये उसने बी को दिए थे। कितने वर्ष के लिए दिए थे, कितने वर्ष के लिए दिए थे दोस्तों, जल्दी बताओ। तो 2 वर्ष के लिए, क्योंकि सवाल में दिया है। और उसका क्या है कि जो प्रतिशत, जो हमारा जो दर है, वो दर नहीं दी, तो हम दर को क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो उसको हमने आर से प्रेजेंट कर दिया और बटे में कितना लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। भाई ये 100 लिख देंगे ना, ये हमारा जो सिंपल साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला है ना। अब क्या करा, अब क्या करा कि उसने, है ना, एक मिनट, ये यहाँ से थोड़ा सा मिटाते। अब आती है किसकी बारी, सी की बारी। तो सी को उसने कितने दिए थे, बोले 3,000 रुपये। तो हमने ये क्या करा, एक मिनट दोस्तों, 3,000 रुपये दिए थे, तो ये हमने सी के 3,000 रुपये लिख दिए। जो उसमें दिया ना सवाल में, सिर्फ हम वही करें, तो ये 3,000 रुपये लिख दिए। साल कितने थे, तो बोले 4 वर्ष के लिए दिए थे। और हम उसकी भी हमें क्या है, दर नहीं पता है, तो हमने दर की जगह क्या आर लिख दिया और बटे में क्या कर दिया, 100 लिख दिया। ये बात आपको समझ में आई। ये बात कुछ नहीं दोस्तों, जो सवाल में दिया था हमने बी का अलग लिख दिया, सी का अलग लिख दिया। अब क्या हुआ है कि इन दोनों से जो ब्याज मिला, इन दोनों से मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। भाई इन दोनों से ब्याज मिला तो सीधी बात है इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़कर उसको ब्याज कितना मिला, बराबर में उसको मिला है 2,200 रुपये। ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल आशा करता हूँ समझ में आएगी। कुछ नहीं दोस्तों, हमने ए जो बी को दिया था वो अलग पार्ट कर दिया, सी को जो दिया था वो अलग पार्ट कर दिया। तो इन दोनों को जोड़कर जो ब्याज प्राप्त हुआ था वो कितने हुआ था, 2,200 रुपये हुआ था। तो अगर अब ये आपस में काटा पीटी होता है तो अब हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये नीचे 2 जीरो है तो ये 2 जीरो कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, 50 इंटू 2 इंटू आर, कितना बचा, 50 इंटू 2 इंटू आर। तो ये कितना हो जाएगा, 50 दूनी कितना हो जाए 100, और इंटू आर करेंगे तो 100 आर हो गया। ये 100 आर हो गया ना। जो बी का हिस्सा था वो क्या करा हमने, काट पीट के क्या कर दिया, उसको 100 आर कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का प्लस, कौन सा, ये वाला प्लस। इसी प्रकार देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। अब कितना बचा, 30 इंटू 4 इंटू आर। तो 3 चुकू 12 यानी कि 120 हो गया, इंटू आर। तो 120 इंटू आर यानी कि आर साथ में रहेगा।
और ये बराबर कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया 2200, क्योंकि 2200 उसको प्राप्त हुआ था। टोटल जो ब्याज प्राप्त हुआ था वो कितना हुआ था, 2200 हुआ था। तो देखिए 100 आर और 120 आर बराबर कितना हुआ भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों में प्लस का निशान है। तो देखिए 100 आर और 120 आर को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 220 आर। इतना ही होगा ना, जल्दी बताइए होगा कि नहीं होगा। तो 220 आर बराबर हमारा कितना आ गया, बोले 2200 आ गया। तो आप मुझे सिर्फ एक सिंगल आर की वैल्यू बता सकते हैं भाई, जब 220 आर बराबर 2200 है यानी 2200 है, तो एक आर की वैल्यू बता सकते हो ना। हाँ तो आप बिल्कुल बता सकते, कैसे बताएंगे। तो ये सब मिटा देना, आप ऊपर का ये मिटा देते, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया। क्योंकि हमने ये हमारा दोस्तों चौथा वीडियो, तो सीधी सी बात है, छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना दोस्तों, तो जाके देखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बेसिक तरीके से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए भाई, सिर्फ हमें आर की वैल्यू निकालना है। तो आर की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोले कुछ नहीं सर, जो 2200 है उसमें आप 220 का भाग दे दो तो आर की वैल्यू निकल आएगी। भाई ये तो हम शुरू से जब हमने परसेंटेज का जो सवाल किया था उसी में से हमारा निकल के आ गया। तो ये हमने क्या करा, 2200 में हमने 220 का भाग दे दिया। तो कैसे जाएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गई, 22 से कम 22 और 22 से कम 22, यानी कि यहाँ जीरो बचा तो 10, यानी कि आर बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, आर बराबर हमारा निकल के आ गया 10। क्या आ गया 10। तो हमसे क्या बोली थी, बोले दर पूछी थी ना, तो दर ही तो निकल के आई। तो ये 10% हमारा क्या हो गया, 10% की दर से उसने क्या है, दोनों को पैसे उधार दिए थे। ये बात आपको समझ में आई। बस मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, यही बेसिक बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। मैथ में कुछ नहीं रखा है, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, बड़े आसान सवाल पूछे जाते हैं। बस दोस्तों हमको क्या, सोल्व करने की अप्रोच आनी चाहिए, किस विधि से सोल्व होता है, कैसे सोल्व होता है, बस हमें उसको जमाना आना चाहिए। और वो अगर हमको आ गया तो हमारे सवाल बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो आया ना समझ में सवाल। बस दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि यही सवाल आते हैं बस एग्जाम में। तो चलिए, हमारे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलते हमारे अगले 16वें सवाल पे। दोस्तों पहले सवाल को हमें अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही हमें सोल्व करना है। सवाल क्या है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना हो जाता है। तो इस धन को तिगुना होने में यानी कि 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है समय। तो क्या दिया है कि 20 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 20 वर्ष में हो रहा है यानी कि 20 ईयर्स में हो रहा है दोस्तों, कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। कितना, 2 गुना। ये बात समझ में आई, 2 गुना यानी कि 2 गुना, ये हम भी 2 गुना लिख देते। तो ये 2 गुना हो रहा है। और आगे पूछा कि कितने समय में, समय यानी कि टाइम, कितने समय में यानी टी कितने समय में। ये टी है, एक मिनट सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा मिटा देते, टी सही नहीं बना। तो ये हमने टी बना दिया। तो कितने समय में ये क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। ये उसमें एक, ये सिर्फ सवाल में पूछा था, हमने सिर्फ वो उतार दिया और कुछ भी नहीं। देखिए कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो रहा था, ये 2 गुना हो गया। तो कितने समय में यानी कितने, टी फोर समय हो गया, टी फोर टाइम हो गया, कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ मान लीजिए कि हमने 1 रुपया थी, है ना, वो 2 रुपये हो गई। तो सीधी बात है, 1 से 2 हो गई, तो दोनों के बीच में अंतर कितना, भाई दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना भाई। 1 से 2 हुई तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो अंतर आया होगा। तो अंतर आया, 1 रुपया बढ़ गया। तो ये 1 रुपया था, मान लीजिए 1 रुपया था, 1 से 2 हो गया, तो ये 1 रुपया हमारा क्या हुआ, तो ये 1 रुपया दोस्तों हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। ब्याज हुआ कि नहीं, सही बताओ जल्दी। भाई आप 1 रुपया था, आपको 2 रुपये मिल रहे हैं, तो सीधी बात है जो 1 रुपया मिला वो क्या हुआ, बोले सर वो तो ब्याज ही हुआ। तो ये उसका ब्याज हो गया। समझ में आया। इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या हुआ, टी वाले टाइम टी में क्या हुआ कि कोई धन क्या किया कि 3 गुना हो गया। तो फिर से वही बात, यानी कि 1 से क्या हुआ, 1 से क्या गया, 1 से बढ़कर वो 3 हो गया। तो इसमें बताइए दोनों में अंतर कितने का, बोले 1 से 3 हुआ, तो 3 होने के लिए कितना बढ़ा, बोले 2 बढ़ा। तो ये 2 क्या हमारा, तो ये 2 फिर से हमारा क्या है, ब्याज है। भाई 1 से 3 हो गया तो सीधी बात है 2 क्या बढ़ गया, बोले 2 जो बढ़ा वो ब्याज है। भाई ब्याज वाला हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे तो सीधी बात है क्या बढ़ेगा, बोले ब्याज ही बढ़ेगा। तो ये 2 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। ये बात आपको समझ में आई। अगर ये समझ में आ गई तो सवाल में अब कुछ भी नहीं रखा। कैसे कुछ भी नहीं रखा मैं बता देता हूँ। तो अब यहाँ का मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये आपको मैंने समझाने के लिए नोट किया था, है ना। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक करो। बस कुछ भी नहीं रखा, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। तो अब क्या लिखना है हमें, क्या लिखना है, ये देखिए 20 था, आपको अब कुछ नहीं लिखा, ये 20 बटे हमने टी लिख दिया,
इसका रूल होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों देखिए दर वर भी नहीं दिया, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है ना। और ये क्या निकल के आया हमारा, अब ये हमारा 1 निकल के आया और 2 निकल के आया, तो इसको भी हम सीधा ऐसे बटे में रख देते, 1/2। ये जो ब्याज की राशि निकल के आई ना, हमने उसको नोट किया है ना, 1/2 बस। अब अगर ये आ गया तो इसमें क्रॉस में गुणा कर दो और आपका आंसर, क्रॉस में गुणा कर दो और वो आपका समय निकल के आ जाएगा। तो ये अब मिटा देना हम यहाँ से, तो ये हमने मिटा दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्रॉस में गुणा करेंगे, तो हम जब 2 का गुणा क्रॉस में गुणा कैसे होता है, ऐसे, एक मिनट, थोड़ा थोड़ा सॉरी सॉरी सॉरी, हमने मिटा दिया, ये 0 था, तो हम क्या कर, ये 2 था, तो इसमें क्या क्रॉस में गुणा करेंगे ऐसे ऐसे, यानी कि 2 का गुणा 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले 40 हो जाएगा। भाई 20 दूनी 40 होता ना, ये बराबर का बराबर। 1 का गुणा टी में करेंगे तो क्या आएगा, बोले सिर्फ टी आएगा, चाहे एक टी लिखो या सिर्फ सिंगल टी लिखो, बात एक ही। भाई आप एक के साथ में टी लिखो, तो इसको भी एक टी बोलेंगे और इसको भी क्या बोलेंगे, बोले इसको भी एक टी बोलेंगे, इसलिए हम एक को नोट नहीं करते हैं। इसलिए क्या हुआ, तो T4 हमारा कितना निकल के आया, 40। तो ये T4 जो 40 निकल के आया, यही तो हमारा समय है ना भाई। टी हमने क्या माना था, बोले समय माना था, तो कितने समय में वो 3 गुना हो जाएगा, तो 40 वर्ष में, कितना में हो जाएगा, 40 वर्ष में वो धन हमारा दोस्तों 3 गुना हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। कैसा लगा वीडियो, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं रखा है ना, कुछ भी नहीं रखा दोस्तों। क्या हुआ था, फिर से समझाता हूँ कि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कोई धन क्या 20 वर्ष में दुगना हो रहा था। तो देखिए 1 से क्या हो रहा था, 2 हो रहा था, तो सीधी बात है, ब्याज कितना बढ़ गया था, 1 बढ़ गया था। अगली बात बोली थी कि वो दुगना हो जाता है, इस धन को तिगना होने में कितना समय लगेगा, तो धन तो वही एक ही है लेकिन 3 गुना हो रहा, तो इस बार ब्याज कितना बढ़ रहा, बोले 2 बढ़ रहा, तभी तो 3 गुना होगा ना। तो बस हमें कुछ नहीं, 20/T कर देना, बराबर में जो निकल के आया 1/2, वो 1/2 उसके बराबर में रख देना है, उसका क्रॉस में गुणा कर देना है, और बराबर हमारा 40 वर्ष निकल के आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, नहीं आ रहा तो बिल्कुल मत करो यार। समझ में आ रहा तो लाइक करो, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको ज़्यादा समझ में आ रहा, आप अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करो, है ना। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, हमारे 17वें सवाल पे। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पहले सवाल को हमें पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही हमें सोल्व करने पे बैठना है ना। तो देखिए क्या, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी कि इसमें दर पूछा है आपसे, है ना, किस वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, है ना, 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। देखिए एसएससी में पूछा गया था, सन पे ध्यान मत दो ना, ये छोटे छोटे सवाल बड़ा धमाका करते हैं दोस्तों। हमको लगता है कि बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन दोस्तों ये इसी टाइप के, है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट वाले ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वो आजकल मूलधन गुणा दर गुणा बटे 100 नहीं पूछा जाता है ना। वो लेकिन हम स्टार्टिंग वहाँ से करते हैं, इसलिए हमको वो पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन इस टाइप के सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं वही सवाल ले रहा हूँ जो पिछले साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, है ना। पिछले साल या प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछे गए, कुल मिला के कहने का मतलब है ना। इससे क्या होता है कि हमें लैंग्वेज पता चल जाती है, एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है, किस भाषा में पूछता है, कैसे सवाल को घुमा फिरा के पूछते हैं। और दोस्तों एक बात और बताऊं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको मेरिट में लाने की जिम्मेदारी मैथ और रीजनिंग की होती है, क्योंकि इसमें से हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। बाकी जैसे जीके जीएस साइंस, इसमें हम पूरे में से पूरे नंबर कभी भविष्य में नहीं ला सकते हैं। तो मेहरबानी करके आप मैथ और रीजनिंग पे अच्छे से ध्यान दो। मैं पूरी की पूरी सीरीज करवा रहा हूँ, आपका मैथ बिल्कुल जीरो से आप हीरो बन जाएंगे। मैं एक एक चीज़ कहाँ से क्या करता है, कौन बराबर में किधर जाता है, सब चीज़ आपको एकदम हलवे की तरह सोल्व करवा रहा हूँ। इतना आसान आप यूट्यूब पे चाहिए, बिल्कुल वीडियो छान मारिए, कहीं मिल जाए तो आके बता देना मुझे, ठीक है। तो चलिए अब हमारा सवाल सोल्व करते हैं। तो देखिए समय दिया इसमें, तो पहले क्या हम टी लिख लेते हैं, टी कितना दिया, यानी T4 वर्ष कितना दिया, 10 वर्ष। तो ये हमने 10 वर्ष नोट कर दिया, ठीक है, ये 10 वर्ष हमने नोट कर दिया। अब आगे दिया, यहाँ खास बात समझने की क्या है कि ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो हमने क्या है, पहले भी हमारा जब शुरुआत करवाया था तो इसमें 2/5 आ रहा है। तो ये जो 2/5 है, ये 2/5 में लिख देता हूँ। तो 2/5 में जो ऊपर वाली संख्या होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है, बोले ब्याज होती है ना। मूलधन का हमने पढ़ा था ना, मूलधन का 2/5। तो ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, वो ब्याज होती है, और जो नीचे वाली संख्या होती है ना, तो वो क्या होती है, मूलधन होती है। क्या होती है, मूलधन होती है। तो इसमें मूलधन हमारा 5 हो गया, ब्याज हमारा 2 हो गया। और अब हमसे क्या पूछा, थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं।
यहाँ लिख देते हैं। तो 2/5, तो 2/5 में से 2 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। ये हम ब्याज लिख दिया, ये ब्याज हमने लिख दिया, ठीक है ना दोस्तों, ये ब्याज। और ये 5 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब बस हमें जो हमने जो शुरू में जो फार्मूला पढ़ा था बस वही रखना है और हमारा आंसर निकल के आ जाए। देखिए दर निकालना है, तो दर का फार्मूला क्या होता है, बोले दर बराबर वही 3 भाई, दर यहाँ आ गया। और ऊपर क्या रहता है, हमेशा ऊपर, हमेशा भाई चाहे दर निकालो, समय निकालो या मूलधन निकालो, ऊपर वाली लाइन तो ये फिक्स रहेगी, ब्याज इंटू 100। ये हमेशा रहेगा, चाहे आप दर निकालो, मूलधन निकालो या समय निकालो। बस नीचे की जो कंडीशन है वो चेंज होती है कि 3 भाई होते हैं, कौन कौन सा, मूलधन होता है, दर होता है और समय होता है। अगर ये दर यहाँ आ गए तो नीचे कौन कौन बचा, बोले मूलधन बचेगा, और 3 भाई में से एक और कौन बचेगा, बोले एक और बच गया समय, तो समय यहाँ बचेगा। ये फार्मूला आपको समझ में आया भाई, वही फार्मूला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 था। तो हमने क्या, दर निकालने के लिए क्या करते हैं, दर निकाले, मूलधन निकाले या समय निकालें, तो उसके ऊपर से क्या, हमेशा ये ब्याज इंटू 100 तो हमेशा ऊपर रहेगा। ये बात आप बिल्कुल कान खोलकर सुन लो, ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा। और नीचे की कंडीशन क्या रहेगी, नीचे की कंडीशन ये रहेगी कि 2 भाई, जैसे एक दर यहाँ आ गया तो 2 हमेशा नीचे रहेगा। तो देखिए मूलधन गुणा दर गुणा समय में से अगर दर यहाँ आ गई तो नीचे क्या क्या बचा, बोले मूलधन इंटू समय बचा। ये बात समझ में आई ना। तो बस अब हमें ये सका है वैसा ही इस फार्मूले में पुटअप कर देना। तो ब्याज हमारा कितना है, बोले ब्याज हमारा निकाला ना अभी ने, ये कितना आया 2। तो ब्याज की जगह हम क्या रखेंगे, बोले 2 रखेंगे। गुणा 100 है तो हम क्या करेंगे, वो आपस 100 का 100 रखेंगे, ये हमने 100 लिख दिया, है ना। बटे में क्या होगा, मूलधन, मूलधन कितना निकल के आया हमारा 5, तो बटे में हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। और समय हमारा कितना दिया था, बोले 10 वर्ष, तो हम ये 10 वर्ष रखेंगे। बस इसकी काटा पीटी कर दो और ये क्या निकल के आएगी, हमारी दर निकल के आएगी। हमने ये दर बराबर कर रहे हैं तो हमारी दर निकल के आएगी। तो देखिए 10 के पहाड़े से 10 एकम 10 और 10 दाम कितना होता है, बोले 100 होता है। ठीक है, ये समझ में आया। फिर 5 के पहाड़े में 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना होता है, बोले 2 होता है। अब क्या बचा, 2 इंटू 2 बचा, तो 2 इंटू 2 कितना होता है, तो दर बराबर 2 इंटू 2 करेंगे तो हम कितना आएगा दोस्तों, दर बराबर हमारी आएगी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगी, 4। तो दर को हमारे साथ, दर के साथ हम क्या प्रतिशत लगाते हैं, तो 4% हमारी दर होगी। और हमसे क्या पूछा था उसने कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, तो दर हमारी निकल के आई, तो यही 4% हमारा क्या है, आंसर है। कुछ है क्या, कुछ लगा क्या आपको खास वीडियो में? मैंने क्या बोला कि आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो आप बड़े से बड़े सवाल यूँ चुटकियों में सोल्व कर देंगे। तो मज़ा आ रहा ना, मज़ा आ रहा हो तो यार लाइक कर देना। आपको समझ में आ रहा ना, आपको लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है तो लाइक करो, नहीं आ रहा तो बिल्कुल मत करो यार। आप नहीं आ रहा ना, नहीं समझ में आ रहा, डिसलाइक कर दो। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ यार, है ना। चलते हमारे 18वें सवाल पे। तो दोस्तों हमारा 18वां सवाल है और पहले हम क्या करेंगे, सवाल को पूरा पढ़ेंगे। देखिए का कोई व्यक्ति है, क्या का है या ए मान लो आप, ए व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की, क्या, एक मिनट, साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12%, 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक से बराबर बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब हमसे मूलधन का अनुपात पूछा है, और पूछा है और क्या बोला है कि साधारण ब्याज ही लगाना है। आपको क्या लगाना है, ये साधारण ब्याज ही लगाना है। तो बस हमें साधारण ब्याज का फार्मूला रख देना है। क्या रख देना, 3 कंडीशन है, 3 ही कंडीशन में हमें साधारण ब्याज का फार्मूला रख देना। तो एक क्या हो जाएगा, मूलधन, है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या होता है, बोले 100। तो हमने ऐसा का ऐसा ही एक रख दिया। अगला फिर ये अनुपात बोला तो हम अनुपात, फिर से क्या होगा हमारा मूलधन, आप राइटिंग पे मत जाना, है ना, ये मूलधन लिखा गुणा दर गुणा समय और बटे में हमारा क्या होगा, 100 आएगा, है ना दोस्तों। तो ये बटे में हमारा 100 आ गया। फिर तीसरी कंडीशन, फिर 3 बार बोला उसने, फिर क्या हुआ, फिर से हमारा मूलधन। ये सिर्फ दोस्तों आपको सिखाने के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो ये सब कुछ मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। और समय इसने, आपको लग रहा होगा इतना टाइम लग रहा तो सर हमारा तो सवाल में एग्ज़ाम में टाइम ही निकल जाएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपकी समझदारी के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ। बाकी मैं एग्ज़ाम में बैठा होता और मुझे ये सोल्व करना होता तो मैं मुश्किल से इसमें 30 से 40 सेकंड लगाता दोस्तों। ये आप भी इतना ही लगाएंगे, लेकिन आपको पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। तो ये हमारे तीनों के तीनों फार्मूले हो गए, क्योंकि 3 उसकी बात दी थी। तो देखिए मूलधन इसमें नहीं दिया तो हम मूलधन की जगह मूलधन ही कर देंगे, क्योंकि दिया ही नहीं, मूलधन दिया ही नहीं तो हम मूलधन ही लिख देंगे। दर हमारी दी हुई है, देखिए दर इसमें पहले में कितना है, 10%, तो हमने 10% लिख दिया, ठीक है। गुणा
समय हमारा कितना है, बोले समय हमारा दिया है पहला 6 वर्ष, तो हमने 6 वर्ष लिख दिया और बटे में क्या लिख दिया, वापस सो के सोई लिख दिए। ये समझ में आया ना, कुछ भी नहीं, हमने फार्मूले में वैसे के वैसे ही लिख रहे हो, ये अनुपात का अनुपात। फिर दूसरी वाली बात में चले तो मूलधन फिर से नहीं दिया तो हम मूलधन को मूलधन ही रहने देंगे, ठीक है, ये समझ में आ रही ना बात। गुणा दर की जगह दूसरी बार में दर कितने दिए, बोले 12, तो ये 12 हमने लिख दिया, ठीक, ये समझ में आ रहा ना। फिर क्या दिया, बोले समय दिया, तो दूसरी बार का समय कितना दिया, 10 वर्ष, तो हमने ये 10 वर्ष का 10 वर्ष नोट कर लिया। और बटे में हमारा कितना है, बोले 100 है, तो हमने ये 100 का 100 लिख दिया। ये बात आपको समझ में आई है ना, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये अनुपात का अनुपात लिखा दिया, फिर से वही कंडीशन, तो मूलधन का हमारा क्या हुआ, मूलधन ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ नहीं है ना। दूसरे में तीसरे में हमारी दर कितनी है, बोले 15%, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया, ये 15 लिख दिया। और समय हमारा कितना दिया, समय हमारा दिया इसमें 12 वर्ष, तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये 12 लिख दिया। ये बात आपको समझ में आई, समझ में आई ना। और बटे में क्या करना है, बटे में हमने ये 100 लिख दिया, तो ये हमने ये बटे में 100 लिख दिया। और ये अनुपात का अनुपात है, ये बात आपको समझ में आई, समझ में आए। अब देखिए अनुपात में दोस्तों, अगर ये तीनों के तीनों संख्या समान हो तो ये संख्या आपस में हट जाती है, यानी कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ये बात समझ में आई, यानी कि ये 100 का पूरा जो लफड़ा चल रहा था ना, वो लफड़ा ही खत्म हो गया। अब बचा क्या, मूलधन गुणा 10 गुणा, देखिए मूलधन गुणा 10 गुणा 6, मूलधन गुणा 12 गुणा 10, मूलधन गुणा 15 गुणा 12, ये बचा है, और बीच में अनुपात है। तो ये तो हमने सिर्फ फार्मूला लिखा था, तो इस फार्मूले को अब हम हटा देते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है और कुछ भी नहीं किया मैंने ना। दोस्तों टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो ये मुश्किल से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो मुश्किल से 15 मिनट का भी नहीं है, लेकिन मैं क्या आपको जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लगेगा, है ना। तो इतना पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। तो अब कुछ नहीं, इसका क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका वैसा का वैसे ही गुणा कर दे। अब एक बात बताओ, जब ये हट गया तो यहाँ से भी इसको भी हटा दें, भाई हट ही गया तो इसका काम क्या है, अपने यहाँ नोट फालतू कीचड़ मचाने का, तो हमने हटा दिया। तो यहाँ पर हम वापस उसी सवाल को कर रहे हैं, मूलधन 10 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोले 60 आ जाएगा। 60 आएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, बोले 60 आ जाएगा, 60 आ गया। अनुपात का अनुपात। फिर हमारा अगला क्या है, मूलधन का मूलधन, क्योंकि अगला वाला मूलधन की बात करें अगले वाले की, तो मूलधन का मूलधन गुणा, जब हम 12 और 10 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बोले 120 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, बोले आएगा। फिर अगला हमारा ये तीसरी वाली कंडीशन, मूलधन का मूलधन करेंगे, तो ये मूलधन का मूलधन हो गया, गुणा 12 नहीं 15 और 12 का गुणा करेंगे, तो देखिए 12 दूनी 12 पंजे 60, 60 की जीरो हो जाएगा, हंसी 6 हो जाएगा, 12 कम 12 और 6 18, यानी कि 180 हो जाएगा। ये गुणा करना तो आपको आता ही होगा। ये बात आपको समझ में आई, तो ये बात समझ में आई, तो ये नीचे वाले का रोल भी खत्म हो गया। कुछ नहीं दोस्तों, हमें सिर्फ ये जो संख्या दी थी, जैसे मूलधन गुणा 12 गुणा 10, तो हमने सिर्फ ये साफ साफ यहाँ पे गुणा करके उसको और छोटा इक्वेशन कर दिया, बस हमने और कुछ भी नहीं किया अलग से। ऐसा मत घबरा जाना कि ये क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, जो आपको समझ में आ रहा है सिर्फ वही हो रहा है, इसके अलावा हम कुछ करना भी नहीं चाहते, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो देखिए ये 60 है, ये 120 है और ये 180 है, तो क्या है कि इनके बीच में अब अनुपात का चिन्ह है। तो अनुपात का दोस्तों हमने पहले पूरा का पूरा लेक्चर करवा चुका है, क्योंकि हमने पहले परसेंटेज, अनुपात, लाभ हानि ये क्यों करवाए, क्योंकि ये हमारे आने वाले आगे चैप्टर में भी काम आते हैं। देखिए जैसे हम ये देखिए अभी हम ये क्या कर रहे हैं, साधारण ब्याज, तो इसमें भी देखिए अनुपात का पूछा तो अनुपात का रूल काम आ रहा ना। तो अनुपात का क्या रूल होता है कि अगर तीनों संख्या किसी एक ही पहाड़े से कटती है तो हम उनको आपस में काट सकते हैं, लेकिन शर्त यही रहेगी कि तीनों एक ही पहाड़े से कटना चाहिए। तो देखिए 60 के पहाड़े, देखिए 60 एकम 60, ये अनुपात का अनुपात, 60 दूनी 120, तो दूनी 120, ये अनुपात का अनुपात। फिर 60 तिया 180 होते हैं ना, 60 तिया 180 होते कि नहीं होते, तो ये, तो हमारा हमसे क्या पूछा था, तो मूलधनों का अनुपात क्या होगा, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3, यही तो हमारा आंसर है। हमें क्या चाहिए था, हमें यही चाहिए था भाई, तो यही हमारा आंसर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको अगर बेसिक याद है तो आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बड़े से बड़े सवाल चुटकियों में हल कर देंगे। वीडियो में मज़ा आ रहा ना, देखिए बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे ज़्यादा नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दें कि सर मुझे नहीं समझ में आया, मुझे डबल से बता दो, तो मैं आपको डबल से बता दूंगा, है ना। और यार अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को जो नीचे रेड सा बटन है ना उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन है, बेल आइकन को दबा दो, ताकि मैं अगली बार जो भी वीडियो बनाऊंगा मैथ्स का, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।